हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज अहम खबर भारत और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों को एहसास कराने वाली है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अमेरिका के जरिए रूस के खिलाफ यूक्रेन पर जारी जंग की वजह से लाए गए रेजोल्यूशन पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बड़ा वाकया हुआ है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे होते तो अब तक बहुत हंगामा हो चुका होता। 3 दिन पहले 9 मार्च को भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल फायर होकर पाकिस्तान में जाकर गिरा, जिस पर पाकिस्तान ने नरम लहजे में ऐतराज जताया और भारत ने भी ये कबूल कर लिया कि ये मिसाइल गलती से दागी गई थी और ये इस वाक़े की जांच करा रहा है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का कहना है कि भारत में 5 स्टेट्स में हुए इलेक्शन के बाद, जिसमें 4 में बीजेपी जीती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी बदलेंगे, जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। इसमें दोस्ती, अब देखिए, ये एकदम ये कि कल दोस्ती हो जाएगी चीन से नहीं होगी, कल पाकिस्तान से दोस्ती हो जाएगी नहीं होगी, लेकिन इशारे ये हैं कि धीरे 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 और एक प्राइम मिनिस्टर जो कि इन पॉलिसीज को बदल सकता है वो बीजेपी का मजबूत प्राइम मिनिस्टर ही है। लिहाजा ये मजबूती जो मिली है सरकार को, ये यूजफुल होगी यहाँ, और जब यहाँ पे इसका इस्तेमाल सही होगा चीन से, पाकिस्तान से खास करके, तो उसका असर हिंदुस्तान की इंटरनल सियासत में अपने आप पड़ेगा। ये पूरा इंटरव्यू आप कल संडे रात 9 बजे देख सकते हैं। बहुत अहम बातें सईद नकवी साहब ने कही हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि उसके यहाँ से तकनीकी गलती से एक्सीडेंटल तरीके से 9 मार्च को मिसाइल दागी गई थी। पाकिस्तान की फ़ौज ने इसकी शिकायत की थी। भारतीय अफसरों के मुताबिक रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी गलती की वजह से मिसाइल दागी गई। इस वाक़े की जानकारी देते हुए भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि वेडनेसडे 9 मार्च को रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान एक तकनीकी गलती हुई, जिसकी वजह से एक मिसाइल अचानक दाग दी गई। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इस मामले में एक ऊंची सतह की जांच का हुक्म दे दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि पता चला है कि यह मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरी है। यह वाकया बहुत ही तकलीफदेह है, लेकिन इसके साथ ही ये राहत की बात है कि इस हादसे की वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने थर्सडे को ही भारत को इस वाक़े के बारे में वार्निंग दी थी। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तानी फ़ौज ये पक्के तौर पर नहीं जानती थी कि भारत की तरफ से सुपरसोनिक स्पीड से आई चीज़ मिसाइल ही है। पाकिस्तान ने कहा था कि काफ़ी ऊंचाई पर एक सुपरसोनिक चीज़ भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आई और पाकिस्तान के इलाके में आकर गिरी है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में भारत के हाई कमिश्नर को इस मामले में तलब किया गया है और प्रोटेस्ट जताते हुए इसे बिना उकसावे के पाकिस्तान की हवाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कहा गया है। पाकिस्तान ने इस मामले की जांच की मांग की है। उसका ये भी कहना है कि इसकी वजह से मुसाफिर जहाज़ों या फिर आम शहरियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता था। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में भारत को इस तरह की लापरवाहियों की वजह से तकलीफदेह नतीजों के लिए होशियार रहने और आइंदा ऐसे वाक़यात के दोबारा नहीं होने के लिए इफ़ेक्टिव कदम उठाने को कहा गया है। थर्सडे की रात जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल बाबर इख्तियार ने कहा था कि 9 मार्च को एक तेज़ रफ्तार से उड़ती चीज़ जो भारत से आई थी, उसे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर ने देखा था। उनका कहना था कि फौज को ये पता नहीं है कि वो क्या है। ये चीज़ भारत के सिरसा से आई थी और पूर्वी पाकिस्तान के मियां चानू में गिरी। सिरसा दिल्ली के पड़ोसी स्टेट
हरियाणा में है। पाकिस्तान ने इस मामले की भारत के जरिए जांच के नतीजे उसके साथ साझा करने की भी दरखास्त की है। पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और शुरुआती नतीजे बता रहे हैं कि ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल थी, लेकिन इसमें हथियार नहीं था। यह मिसाइल 40,000 फीट की ऊंचाई पर मॉक 3 की रफ्तार से उड़ी और पाकिस्तान की हवाई हदूद में 124 किलोमीटर अंदर आने के बाद गिर गई। मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा कि जब तक भारत इस बारे में जवाब नहीं दे देता, पाकिस्तानी फौज जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। आपने देखा कि भारत की तरफ से यह कहा जाना कि तकनीक की खराबी से मिसाइल दागी गई, ऊंची सतह की जांच भी हो रही है। पाकिस्तान का यह कहना कि भारत इस वाकये की जांच करके नतीजे को उसके साथ शेयर करे, आइंदा होशियार रहे, और साथ ही पाकिस्तान की फौज का यह कहना कि वो जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, ये बहुत ही पॉजिटिव इशारे हैं। ये ऐसा वाकया है जिसमें दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बेहतर होने के साफ इशारे मिल रहे हैं। आम हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच इस वाकये के बाद बहुत तनाव बढ़ सकता था, जो इस बार नहीं हुआ। इंटरनेशनल मामलात के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का कहना है कि आने वाले महीनों में भारत के पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस जैसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और अब भारत अमेरिका के कैंप में पहले की तरह से नहीं रहेगा। सईद नकवी का ये पूरा इंटरव्यू आप कल संडे की रात 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।